Hi guys, class 7th. This is your lesson 8, The Strange Man's Arrival, written by H.G. Wells. And this lesson is the same in two books. One is My Little Book of Literature and second is Communicate in English Literature Reader Class 7. So in both books this chapter is the same. So let's begin the story of The Strange Man's Arrival. ये जो स्ट्रेंज मैन होता है, होता कौन है? ये एक इनविजिबल पर्सन की स्टोरी है जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर दिखाई कैसे देने लगता है. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. आपकी स्टोरी शुरू होती है द स्ट्रेंज मैन्स अराइवल से. मीन्स एक स्ट्रेंज पर्सन कहीं पे आता है. वो कहाँ पे आता है? ये जो इनविजिबल मैन का नोवेल है ये आपका लिखा गया है. जो विलेज है इन विलेज में, जो इपिंग विलेज है उसका एक इन है, मतलब एक स्टेइंग प्लेस, एक रिजॉर्ट है जहाँ पर वो आके रहता है फरवरी मंथ में. और ये जो मंथ आपको पता है बहुत ज्यादा ठंड होती है. और यहाँ पे वो कैसे आता है, कैसे अनविलिंगली सबसे कम्युनिकेट करता है और कैसे उसका नेचर होता है वही आप जानेंगे अभी इस नॉवल के अंदर. सो ये जो स्ट्रेंज पर्सन होता है ये यहाँ पर फरवरी मंथ में आता है और बहुत ज्यादा ठंड होती है यहाँ पर. इतनी ठंड होने की वजह से जो है इसने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रखा था. मीन्स इसने बड़ा सा लंबा सा कोट डाला हुआ था, फिर उसने अपने हेड को कवर किया हुआ था, इसने गोगल्स लगाए हुए थे. तो बहुत सारी चीजों से अपने आप को एक कवर करके आता है. और उसके हाथ में होता है लिटिल ब्लैक कलर का एक बैग होता है और उसके हाथों में ग्लव्स डले होते हैं. तो इसका मतलब वो ग्लव्स उसने हाथों में यूज किए होते हैं और उसके साथ ही वो ब्लैक बैग लेके आता है. ही वॉज रेप्ड अप फ्रॉम हेड टू फुट. वो मतलब सर से लेके पैर तक पूरी तरह से ढका हुआ था, पूरी तरह से कवर था. उसकी बॉडी का एक सिंगल पार्ट भी अनकवर्ड नहीं था. और यही रीजन था कि अगर उसको अपने आप को विजिबल बनाना था तो उसको अपने हर बॉडी के पार्ट को कवर करना था. अगर वो अपनी बॉडी के पार्ट को कवर नहीं करता तो वही जो उसका पार्ट था बॉडी का वो इनविजिबल हो जाता, वो किसी को भी दिखाई नहीं देता. उसने एक पिंक शाइनिंग कलर की नोज लगा रखी थी क्योंकि उसकी नोज भी अपनी खुद की नहीं थी. और यहाँ पर वो कोच एंड हॉर्सेज इन, यहाँ पर ये जो रिजॉर्ट है उसका नेम क्या है? कोच एंड हॉर्सेज. तो कोच एंड हॉर्सेज जो इन होता है, जो रिजॉर्ट होता है, वहां पे ये आता है रहने के लिए. ठीक है. और यहाँ पर अपना बैग जो एकदम से वो नीचे रख देता है. अब फायर ही क्राइड, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है तो कहता है कि जल्दी से आग जला दो, मुझे ठंड लग रही है. और जैसे ही वो मिसिज हॉल यहाँ पे कौन है? इस रिजॉर्ट जो कोच एंड हॉर्सेस इन है उसकी ओनर होती है. और ये क्या करती है यहाँ पर? इसका जो रिजॉर्ट होता है, जो इसका पार्लर होता है, उसमें अपने गेस्ट को वो अंदर लेके जाती है. और अंदर जाने के बाद वो क्या करती है? वो यहाँ पर फायर लगा देती है. मीन्स वो शी लिट द फायर, मीन्स वो आग जला देती है. और उसको कहती है कि वो अपने आप को अब यहाँ पर वार्म अप कर सकता है, थोड़ा गर्म कर सकता है. उसके साथ ही वो फिर एकदम से निकल जाती है. कहते कि चलो मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आती हूँ. तो अपने गेस्ट को यहाँ पर वो स्पेशली अटेंशन देती है. और यहाँ पर वो स्पेशल अटेंशन क्यों देती है? क्योंकि देखो यहाँ पर जो विंटर का टाइम है ना, विंटर टाइम में बहुत ही कम गेस्ट आते थे. और अगर कोई गेस्ट आता भी था तो बहुत रेयर होता था. और वो मतलब बार्गेनिंग बहुत ज्यादा करता था, मतलब मापतोल बहुत ज्यादा करता था कि नहीं मैं इतने नहीं इतने दूंगा रेंट के लिए. तो लेकिन यहाँ पर ही वॉज नो हैगलर. हैगलर मीन्स कि वो ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करता, वो ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता कि कितना किराया है, कितना मुझे देना है. वो आराम से चुपचाप से मान जाता है कि हाँ मैं इतने ही रेंट में यहाँ पे रह लूंगा. तो ये सारी चीजें उसको बहुत लकी सी फील होती है मिसिज हॉल को कि मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे ऐसा गेस्ट मिला है, ऐसा पर्सन यहाँ पर रहने के लिए आया है. तो जो उसका पार्लर होता है, पार्लर मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो उसका इन था, जो उसका रिजॉर्ट था, जो उसने जो बना रखा था यहाँ पर, जैसे तो उसी में जैसे होता है ना कि रेंट पे रहने के लिए कुछ कमरे बना देते हैं, रूम्स बना देते हैं, तो वही उसको यहाँ पर पार्लर बोला गया है. तो वो वहां पर अंदर चली जाती है उसके लिए खाना बनाने के लिए. और जैसे वो खाना बनाती है वो उसको टेबल पे बड़े स्टाइल के साथ वो लगा देती है. इतनी देर में फिर वो दोबारा से जाती है, सोचते कि चलो मैं देख के आती हूँ कि फायर वहां पर अब भी जल रही है नहीं जल रही. तो जैसे वो अपने विजिटर के रूम में जाती है
उसने क्या देखा, यहाँ पर बहुत सरप्राइज हो जाती है देख के कि उसने अब तक भी अपना कोट और अपना हैट उतारा नहीं था, क्योंकि देखो हैट पे और कोट के ऊपर बहुत ज्यादा स्नो जो वो गिरी हुई थी, वो दोनों के दोनों गीले हुए पड़े थे, लेकिन फिर भी उसने उनको नहीं उतार रखा था। तो वो जाती है तो वो देखती है कि वो स्ट्रेंजर पर्सन, वो जो विजिटर होता है, जो उसका गेस्ट होता है, वो तो फॉलिंग स्नो को देख रहा था विंडो के पास खड़े होके। तो उसको बड़ा सरप्राइज सा होता है कि मैं तो यहाँ पर आग जला के गई थी और इसने अपने आप को सेका भी नहीं, अब तक उसने अपने आप को गर्म भी नहीं किया। उसको थोड़ा स्ट्रेन सा लगता है। तो फिर वो कहती है, कैन आई टेक योर हैट, क्या मैं तुम्हारा हैट ले लूं और तुम्हारा कोट ले लूं, मैं इसको सुखा दूंगी। उसको कहती कि मैं किचन में सुखा देती हूँ। तो एकदम से ये जो स्ट्रेंजर पर्सन होता है, ये जो मैन होता है, वो कहता है कि नो, कहता है कि नहीं, एकदम से मुड़ के कहते कि नहीं, मुझे अपने हैट इसको कैप को नहीं सुखवाना है, ना मैंने कोट को सुखवाना है, ठीक है। तो शी वॉज नॉट श्योर, वो श्योर नहीं थी कि शायद नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि बीच में नहीं सुखवाना। अपने क्वेश्चन को रिपीट करती है कि क्या मैं इनको सुखा दूं, लेकिन फिर से वो जो वो कहता है कि नहीं, इनको यहीं रख दो, मैं अपने आप से सुखा लूंगा। तो इसके बाद वो नोटिस करती है कि उसके बिग ब्लू गॉगल्स की, उसने गॉगल्स जो है मतलब जो होते हैं चश्मा, उसने बड़ा ब्लू कलर का डाला हुआ था, उसमें साइड एक तरफ से विस्कर्स निकली थी, मतलब जैसे उसके बाल निकले हुए थे, और साइड लाइट भी लगी हुई थी उसके ऊपर। तो वो कंप्लीटली जो उसके बालों को पूरी तरह से कवर कर रही थी। और उसने अपने कोट के ना ये जो कॉलर होते हैं, ये कॉलर, उसने कॉलर्स को ऊपर उठा रखा था, मीन्स उसने अपने कॉलर्स को स्टैंड कर रखा था, खड़ा कर रखा था, जिससे कि उसकी जो गर्दन है वो भी दिखाई नहीं दे रही थी। वेरी वेल सर, वो कहते हैं ठीक है सर, कोई बात नहीं। और तो आपका जो रूम है बहुत जल्दी थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है, और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो आप यहीं पर इसको सुखा लेना। उसने कोई भी उसको आंसर नहीं दिया और वो वापस वहां से चली जाती है। अब जैसे वो उसका ऐसा बिहेवियर देखती तो उसको थोड़ा डाउट होता है कि पता नहीं ये कैसा पर्सन है। शी रिटर्न ही वॉज स्टिल स्टैंडिंग देयर, और जो वो दोबारा से वापस आती है, फिर से देखती है कि वो तो अब भी वहीं पर खड़ा है, लाइक अ मैन ऑफ स्टोन। जैसे एक पर्सन स्टोन का नहीं होता, जैसे पत्थर का बना हुआ, वो एक जगह खड़ा है। पहले आई थी, पहले भी वहीं पे खड़ा था, दोबारा आती है, दोबारा फिर उसको वहीं खड़ा मिलती है। तो वो बड़ा परेशान हो जाते हैं कि भाई ये मतलब ये इतनी ठंड में आया है, ये फिर भी अपने आप को वार्म अप नहीं कर रहा है, वो अपने आप को गर्म नहीं कर रहा है, आग के सामने वो सेक नहीं रहा है अपने आप को, उसके कॉलर अब भी ऐसे खड़े हैं, उसका हेड अब भी ऐसे पड़े हैं। तो बड़ा परेशान होते कि पता नहीं कैसा पर्सन है। योर लंच इज सर्व सर। तो फिर वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या मतलब है, मैंने आग जलानी थी जला दी, मैंने इसको कहा था कोट और हेड दे दो, सुखा दूंगी, उसने सुखाने के लिए मना कर दिया। तो भाई वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पूरी सर्विसेज दे रही है यहाँ पे, लेकिन वो ही नहीं मानता, वो नहीं चाहता, तो कोई बात नहीं। फिर वो कहते हैं चलो आपका लंच जो है वो रेडी हो गया है। तो फिर वो कहते हैं थैंक यू। ये जो स्ट्रेंजर पर्सन होता है कहते हैं थैंक यू, ठीक है मेरा लंच लग गया तो मैं आकर के खा लेता हूँ। फिर वो कहते हैं कि अंटिल शी हैड क्लोज द डोर बिहाइंड हर। तो एकदम से वो एक कहता है कि मैं मेरा अगर लंच लग गया तो ठीक है मैं खा लेता हूँ। तो उसके बाहर निकलते वो एकदम से अपने रूम का दरवाजा फटाफट से बंद कर देता है। तो उसको फिर से थोड़ा सा ये होता है कि पता नहीं कैसा पर्सन है ये, लेकिन फिर वो जल्दी से जाकर के खाना खा लेता है। अब कहते हैं ही हर्ड अ साउंड ऑफ रिपीटेड रेगुलर इंटरवल्स। वो बार बार जो चीख चीख की साउंड आ रही होती है कि कैसे खा रहा है यहाँ पर, कैसे उसके जो बाल हैं वो एकदम से आगे आ रहे थे, ठीक है, राउंड बॉल। और देर आई क्लीन फॉरगेट इट, कहते कि मैं तो यहाँ से क्लीन करना भूल गई हूँ। वो अपने आप से जो है वो क्या करती है, अंदर अंदर अपने अंदर बातों को फुसफुसा रही होती है अपने कानों के अंदर, थिंकिंग अबाउट द मस्टर्ड दैट शी हैड फॉरगॉटन टू गिव हर गेस्ट। अब वो सोचते कि अरे उसने अपने गेस्ट को मस्टर्ड तो दिया ही नहीं, सरसों तो दिया ही नहीं है। तो अ न्यू गेस्ट एट दैट एंड वन हु वांटेड टू स्टे, कहते कि जो यहाँ पर रहना चाहता है, रुकना चाहता है, उसको तो मस्टर्ड देनी चाहिए थी। तो एक बर्तन में वो मस्टर्ड जो यहाँ पर लेके आती है, पुटिंग इट ग्रैंडली अपॉन अ गोल्ड एंड ब्लैक टी ट्रे। वो बहुत ही प्यारी सी ट्रे के अंदर इसको जचा के सजा के लेके आती है। कैरिड इट इनटू द पार्लर, जो कि उसके पार्लर में, जो कि उसके रूम के अंदर वो लेके जाती है। शी रैप्ड एंड एंटर्ड प्रॉम्प्टली, वो एकदम से बिना रैप के, बिना टैप के वो अपने आप से अंदर चली जाती है, ठीक है।
एज शी डिड सो हर विजिटर मूव्ड क्विकली, एकदम से जैसे वो इसके रूम के अंदर जाती है, एंटर करती है मिसेज हॉल बिना नॉकिंग किए, तो उसको बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है कि ये मेरे रूम के अंदर क्यों आ गई है। शी पुट डाउन द मस्टर्ड पॉट ऑन द टेबल, उस मस्टर्ड पॉट को जिसके अंदर मस्टर्ड होती है, इसमें सरसों होती है, उसको वो टेबल के ऊपर रख देती है और वो नोटिस करती है कि जो उसका ओवरकोट था और हैट था हैड बीन टेकन ऑफ, अब वो उठा लिए गए थे। पुट ओवर अ चेयर इन फ्रंट ऑफ द फायर, अब वो फायर के सामने रखे हुए थे और पेयर ऑफ वेट बूट, मतलब गीले शूज भी वहां पर रखे हुए थे, मतलब उसने सुखाने के लिए यहाँ पर रख दिया था। लेकिन वो बहुत सरप्राइज होती है देख करके कि दे हैव देम टू ड्राई नाउ, कि हम चलो ठीक है अब तो सूख भी जाएंगे, लेकिन वो एकदम से सोचती है कि भाई वो कहाँ गया, क्योंकि वो पर्सन उसको दिखाई नहीं देता कहाँ पे है, क्योंकि जैसे वो अपने कपड़े रिमूव करते हैं तो वो यहाँ पर क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है। तो अपने आप को शो करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, एक बेडशीट का जो कवर होता है वो उससे अपने आप को कवर करता है थोड़ा। लीव द हेड सैड विजिटर, विजिटर कहता है कि मेरी हेड को यहीं रख दो। एकदम से वो मफ्ड वॉइस जो है वो बोलता है, मतलब ऐसी वॉइस बोलता है जैसे उसने मफलर के साथ अपने फेस को ढका हुआ हो, तो एकदम से मना करते हैं कि मेरे हेड को यहीं पे रख दो, मेरी चीजों को उठाने की जरूरत नहीं है। फॉर अ मोमेंट शी स्टूड गैपिंग एट हिम, स्टूड सरप्राइज टू स्पीक, वो बहुत सरप्राइज होती है ऐसे नेचर को देख के कि भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं। ही हैड अ वाइट क्लोथ, एकदम से वो ना उसको ना व्हाइट कलर की बेडशीट से मिलते वो अपने आप को कवर करता है। इट वॉज अ नैपकिन ही हैड ब्रॉट विद हिम एंड ओवर द लोअर पार्ट ऑफ हिज फेस, मतलब अपने लोअर पार्ट को फेस के वो नैपकिन के साथ कवर कर लेता है और अपने माउथ को भी कंप्लीटली वो छुपा लेता है। और इसलिए जो उसकी वॉइस थी वो थोड़ी सी रफ सी वॉइस आ रही थी, क्योंकि वो उसने अपने मुंह के आगे कुछ क्लोथ को लगा रखा था। अगर वो मुंह के आगे क्लोथ को नहीं लगाता तो उसका जो वो इनविजिबल जो वो फेस हो जाता और वो सब डर जाते। तो मिसिज हॉल बहुत ही मतलब स्टार्टल्ड, मिसिज हॉल हो ना यहाँ पे बड़ी सरप्राइज होती है कि कैसा पर्सन है। तो इसके बाद जो है वो फोरहेड पे अबाउ हिज ब्लू ग्लासेस वाज कवर्ड बाय द व्हाइट बैंडेज, वो देखती है कि उसका जो फोरहेड था वो किससे कवर था, व्हाइट कलर की बैंडेज से, क्योंकि उसने अपने फोरहेड पे भी व्हाइट कलर की बैंडेज लगा रखी थी। इट वाज ब्राइट पिंक एंड शाइनिंग जस्ट, और उसकी जो है एक नोज भी थी जो कैसी थी, पिंक कलर की और शाइनी नोज थी। कैसी नोज थी, पिंक और शाइनी नोज थी यहाँ पर। तो एकदम से वो कहते हैं कि ही वोर अ डार्क ब्राउन वेलवेट जैकेट, उसने जो है डार्क कलर की ब्राउन वेलवेट जैकेट डाली विद अ हाई ब्लैक कॉलर, जो कि हाई ब्लैक कॉलर थे उसके, उसने कॉलर्स को हाई किया हुआ था, खड़ा किया हुआ था। टर्न अप अबाउट हिज नेक, जो कि उसकी नेक के चारों ओर थी, मतलब उसने अपने नेक को भी पूरी तरह से कवर किया होता। फिर उसके ब्लैक हेयर थे जो कि मतलब उसकी पूरी बॉडी जो थी वो कवर हो चुकी थी, आगे से उसने अपने फेस को बैंडेज से कवर कर लिया था और इस तरह से वो अपनी पूरी बॉडी को यहाँ पर कवर करके रखता है। ही डिड नॉट रिमूव, वो अपने जो नैपकिन होते हैं या जो अपना कोई भी चीज है वो कभी भी रिमूव नहीं करता, क्योंकि जैसे वो रिमूव कर देगा उसका वही बॉडी का पार्ट इनविजिबल हो जाएगा। तो उसके जो ग्लव्स होते हैं वो भी वो डाल के रखता है। रिगार्डिंग हर फ्रॉम बिहाइंड हिज ब्लू ग्लासेस एंड लीव द हैट, ही सेड, वो दोबारा से फिर बोलता है कि मेरी हैट को यहीं रख दो। अब की बार वो क्लियरली बोलता है, क्योंकि उसने जो है व्हाइट क्लोथ जो है उसके सामने फेस के सामने से थोड़ा हटा के बोलता है कि her nerves began to recover from the shock they have had received, अब उसकी जो नर्व्स होती हैं वो एकदम से रिकवर करना शुरू करती हैं कि she placed the hat on the chair, अब वो सोचती कि कोई बात नहीं भी इसने बोल दिया तो ठीक है इसकी हेड को यहीं रख देती हूँ। I didn't know sir, कहते कि नहीं मैं नहीं जानती, कोई बात नहीं। that and she stopped एम्ब्रेस, अभी यहाँ पर वो बंद कर लेते, कहते कोई बात नहीं जब ये नहीं बोल रहा सुखाने के लिए तो कोई बात नहीं, मैं छेड़ती हूँ इसकी चीजों को। थैंक यू, ही हैड ड्रिली and glanced from her to the door and then at her again, तो एकदम से वो बाहर निकलते निकलते एक बार उसकी तरफ देखते हैं, एक बार हैट की तरफ देखती हैं, ऐसे देखते देखते वो बाहर निकल जाते हैं। I will have them nicely dried, कहते कि अगर आप मुझे अपना हैट दे देते और अपना कोट देते तो मैं उसको और अच्छे से सुखा देती, ऐसा कहते कहते वो निकल जाते बाहर। carried his cloth out of the room, she glanced at his bandaged head, उसका जो बैंडेज लगा हुआ था क्योंकि उसने अपने हेड के ऊपर बैंडेज के साथ हेड को कवर किया हुआ था, ब्लू गोगल्स लगा रखे थे, तो दोबारा से फिर उसकी तरफ देखती जाती है, बट उसका जो नैपकिन होता था वो अब भी उसने अपने माउथ के सामने लगा रखा था, अपने फेस के ऊपर लगाया हुआ था, क्योंकि उसने अपनी बैंडेज को यहाँ से जो जो उसके कवर था सामने का उसने उसको उतार दिया था। शी शिवर्ड अ लिटल
वो मतलब जो वो ठंड से थोड़ा सा कांपने लगी थी। अ लिटिल एज शी क्लोज टू द डोर बिहाइंड हर, क्योंकि वो बिल्कुल उसके पीछे, डोर के पीछे बिल्कुल खड़ी हो गई थी। आई नेवर, शी विस्पर, वो अपने आप के अंदर मतलब अपने आप से बातें करती हुई कहती है कि ठीक है, मैं कभी भी तुम्हारी चीजों को हाथ नहीं लगाऊंगी। जो विजिटर होता है वो बैठ जाता है और जो है रिट्रीटिंग फीट, वो दोबारा से जो अपने पैरों को वहां पर, फीट को मतलब लिसन टू हर रिट्रीटेड फीट, मतलब उसके वो आवाज सुनता है कि ठीक है वो चली गई, उसके पैरों की आवाज को सुन लेता है कि अब तो वहां से चली गई है, तो अपनी चेयर के ऊपर वहां पे बैठ जाता है। ही ग्लांस्ड inquiringly at the window before he removed his napkin, अपने नैपकिन को अपने फेस के सामने से हटाने से पहले वो फिर से जो इंक्वायरी करने के लिए देखता है कि वो चली गई या नहीं चली गई है, ठीक है। एंड रिज्यूम्ड हिज मील, और जो उसका खाना होता है उसको खाने के लिए देखता कि भाई अब उसने कब खाना खाना है। he took a mouthful, glanced suspiciously एट द विंडो, एकदम से मतलब बहुत सस्पिशियस होकर के, डाउटफुली होकर के वो अपने पूरे माउथ को बाहर निकाल के विंडो से देखता है कि एंड रोज एंड टेकिंग द नैपकिन इन हिज हैंड वॉक्ड अक्रॉस द रोड एंड पुल्ड द ब्लाइंड डाउन, और एकदम से वो देखता है कि हाँ वो सच में चली गई या नहीं चली गई, तब तक वो अपने फेस के सामने उस नैपकिन को जो वो लगा के रखता है। दिस लेफ्ट द रूम इन द ट्विलाइट, एकदम धुंधलेपन में वो अपने उसको रूम को छोड़ देता है। दिस डन ही रिटर्न विद एन इजियर एयर टू द टेबल एंड हिज मील, अब वो रिलैक्स फील करता है कि मिसिज हॉल यहाँ से चली गई है, तो फिर वो अपना खाना खाना शुरू कर देता है। अब मिसिज हॉल क्या सोचते हैं उसके बारे में, मिसिज हॉल सोचते हैं कि इसको जरूर कोई ना कोई इसका एक्सीडेंट हुआ होगा या इसका कोई ना कोई ऑपरेशन हुआ होगा जिसकी वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इसके जो वो बैंडेज जो उसके उसने अपने फेस के ऊपर लगा रखे हैं, फिर जो उसने गोगल्स भी लगा रखे हैं, तो वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गहरी इंजरी हुई है या उसके फेस पे कोई ना कोई कट लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो जो अपने फेस को हमेशा ढक के रखता है। एंड होल्डिंग दैट हैंडकरचीफ ओवर हिज माउथ, और इसी वजह से वो हैंकी को अपने फेस के ऊपर कवर करके रखता है। टॉकिंग थ्रू इट परहैप्स हिज माउथ वाज हर्ट टू, मे बी, कहते कि शायद बातें करते टाइम उसका जो हर्ट, जो उसका फेस है वो क्या होता है, शायद उसका जो माउथ है वो दुखता होगा, इसी वजह से वो अपने माउथ के सामने से जो वो हैंकी नहीं हटाता, और दूसरी बात वो बहुत कम बोलता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद उसकी इंजरी बहुत ज्यादा है फेस के ऊपर, जिसकी वजह से क्या है कि वो अपने वो बहुत ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता। When Mrs. Hall went to clear away the strangers' lunch, जब मिसेज हॉल जो वो चली जाती है स्ट्रेंजर्स के लंच करने के बाद, तो हर आइडिया दैट हिज माउथ मस्ट ऑल्सो हैव बीन कट और डिसफिगर, तो वो सोचती है कि शायद कट या फिर उसका कोई जो चेहरा वो डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। बैक टू द विंडो, अब दोबारा से वो क्या करता है, ही सेट इन द कॉर्नर विद हिज बैक टू द विंडो, वो दोबारा से जो विंडो की तरफ चला जाता है और वहां पर जाकर के बैठ जाता है। स्पोक नाउ हैविंग ईटन एंड ड्रंक एंड बीइंग कंफर्टेबल होम, अब वो कहता है कि हाँ भाई मैंने खाना खा भी लिया है और मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी फील कर रहा हूँ, विद लेस कर्टेन्स दैट बिफोर, भी पहले से मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। आई हैव सम लगेज, अब वो कहता है कि मेरा कुछ सामान भी है जो कि ब्रम्बल हार्ट से जो है वो रेल स्टेशन से आने वाला है, तो कहता है कि भी मेरा कुछ सामान आने वाला है। ही बोर्ड हिज बैंडेज हैट क्वाइट पोलाइटली एट हर एक्सप्लेनेशन, अब वो अपनी एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर सकते हैं, करते हुए कहता है कि कल तक मेरा सामान जो है वहां से आ जाएगा। देयर इज नो स्पीडियर डिलीवरी, कहते हैं यहाँ पर कहीं ऐसी कोई स्पीडी डिलीवरी नहीं है कि बहुत जल्दी से सामान आ जाए। एंड सीम्ड क्वाइट डिसअपॉइंटेड व्हेन शी आंसर्ड, अब मिसेज हॉल जब ये कहती है कि नहीं यहाँ पर कोई स्पीड डिलीवरी नहीं है और ये तो तुम्हें कल ही मिल पाएगा, तो इस पे वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है कि भाई यहाँ पर कोई स्पीडली डिलीवरी का सिस्टम नहीं है। नो मैन विद कैरीज हु वुड गो ओवर, कहते कि उस सामान के साथ कोई आदमी भी नहीं है जिसकी वजह से वो अच्छे से जो उसको सामान को घर पे पहुंचा सके यहाँ पे। तो मिसेज हॉल जो विलिंगली उससे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, उसको उसको अपनी बातों में उलझा के रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उससे कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा बात करे जिससे कि उसके बारे में बहुत ज्यादा उसको
पता चले कि हाँ वो है क्या यहाँ पे। तो वो क्या करते, कुछ लोग उससे पूछती रहती है, इट्स अ स्टीप रोड बाय द डाउन, वो कहते कि देखो ये यहाँ पर ऐसा रोड है हमारा। तो वो क्वेश्चन करता कि हाँ यहाँ पर जो कैरीज है, जो आपका सामान है वो इस तरह से आ सकता है, स्नैचिंग एट एन ओपनिंग, तो कहते हैं कि यहाँ पर दिन दहाड़े कोई भी कुछ भी चीज को छीन के चला जा सकता है, ऐसे ऐसे रोड है हमारे यहाँ पे। सैड इट वॉज देयर दैट अ कैरीज अप टर्न अ ईयर और सो एगो, कहते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि जो कैरीज है यहाँ पर 1 साल या फिर बहुत ज्यादा टाइम भी जो है वहां पर ले सकता है। तो कहते हैं कि कैरीज करने में यहाँ पर बहुत टाइम लग सकता है। तो जेंटलमैन जो वो किल्ड बिसाइड्स हिज कॉचमैन, वो कहती है कि एक जो जेंटलमैन है उसने मार दिया था, बिसाइड इज कॉचमैन, अपने साथ वाले कोचमैन को मार दिया था। एक्सीडेंट्स सर हैपन इन अ मोमेंट डोंट दे, कहते कि एक्सीडेंट्स तो होते रहते सर, क्या नहीं होते। तो विजिटर कहता कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, अपने मफलर में से वो मतलब आगे करके उसको बोलता रहता है। क्वाइटली थ्रो हिज ब्लू बैंडेज ब्लू ग्लासेस, और जो उसने ब्लू कलर के जो गोगल्स लगा रखे थे वो उनमें से थोड़ा सा देखता है उसकी तरफ। बट दे टेक अ लॉन्ग टाइम गेट वेल, कहते कि लेकिन जब उसके ऊपर हमला हुआ था उसके बाद उसको बहुत टाइम लगा उसको ठीक होने में। क्या उसको टाइम नहीं लगेगा, कहते कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, टाइम तो लगेगा। देर वॉज माई सिस्टर सन, कहते कि यहाँ पर ना मेरी बहन का जो है वो लड़का भी था, जो टॉम उसका नेम है, और उसको जो है वो उसको किसके साथ काट दिया था, मतलब उसकी जो बाजू है वो किससे काट दी थी यहाँ पर, साइथ, जो साइथ है, साइथ क्या होता है, क्रॉप्स काटने का एक टूल होता है, कहते उससे उन्होंने उसकी बाजू को काट दिया था। एंड टम्बल्ड ऑन इट इन द हे फील्ड, और फिर उसको धकेल दिया था, कहाँ पे धकेल दिया था, हे फील्ड में, मतलब ग्रास के फील्ड में उसको धकेल दिया था। एंड ब्लेस मी, कहते कि वो तो भगवान का आशीर्वाद है कि वो बच गया। ओके, और 3 मंथ्स तक मतलब उसकी केयर की, उसके बाद वो ठीक हो गया। यू वुड हार्डली बिलीव इट, कहते कि आप ना बहुत, आप शायद ही विश्वास कर पाओगे इस बात पे कि मतलब मैंने जो, मुझे जो है उसके बाद जो क्रॉप्स का जो टूल होता है उसे बहुत ज्यादा डर भी लगने लगा था। आई कैन क्वाइट अंडरस्टैंड दैट, अब जो वेस्टर कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ भी अगर किसी के साथ ऐसी इंसिडेंट हो जाए तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा डरेगा ही वॉज अफ्रेड एट वन पॉइंट, कहते कि वो जो है वो एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा डरता था। एंड दैट ही वुड हैव टू हैव एन ऑपरेशन, उसको बहुत ज्यादा डर इस बात का लगा क्योंकि उसको जो है वो क्रॉप्स के टूल के साथ काट दिया था, तो उसको लगा कि कहीं उसका ऑपरेशन ना करवाना पड़े। ही वॉज दैट बैड सर, कहते कि ये तो बहुत बुरी बात थी कि उसको बहुत डर था कि कहीं उसका ऑपरेशन ना करना पड़े। तो जो विजिटर होता है वो एकदम से अचानक से एब्रप्टली मीन्स अचानक से वो हंसने लग जाता है, लेकिन अपनी हंसी को अंदर ही अंदर रोक लेता अपने माउथ में ही। वॉज ही सेड, कहते कि क्या था वो, हाँ बिल्कुल, कहते कि हाँ हाँ बिल्कुल उसको डर लगना चाहिए ऑपरेशन होने से। ही वॉज सर, कहते कि हाँ वो बिल्कुल डर गया था कि कहीं उसको ऑपरेशन ना करवाना पड़े, क्योंकि उसकी बाजू को किससे काट दिया था, एक क्रॉप्स काटने वाले टूल के साथ काट दिया था। अब वो और ज्यादा हंसता नहीं है, तो क्या करते कि हाँ भी कहते कि ये हंसने वाली बात नहीं है, उसको और ज्यादा केयर करने की जरूरत है। आई हैड टू डू माई सिस्टर बीइंग, कहते कि मुझे उसकी बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ी क्योंकि जो मेरी सिस्टर है वो अपने न्यूली बॉर्न बेबी के साथ जो है बहुत ज्यादा बिजी थी। कहते कभी मुझे उसकी बैंडेज करनी पड़ती थी, कभी उसकी बैंडेज को अनडू मीन्स हटाना पड़ता था, मुझसे उतारना पड़ता था, कभी मैं पट्टियां उसकी कटती थी, कभी उसकी पट्टियों को चेंज करना पड़ता था। तो वो कहते कि हाँ हाँ बिल्कुल तुमने ऐसा किया होगा। तो फिर वो कहते कि मे आई बी सो बोल्ड, अगर आप बुरा नहीं मानो तो मैं एक बात आपसे पूछूं सर। तो उसको समझ आया था कि जरूर अब मेरे बैंडेज के बारे में पूछने वाली है, तो उसके पूछने से पहले ही जो विजिटर होता है वो कहता है कि विल यू गेट मी सम मैच, क्या तुम मेरे लिए कुछ माचिस लेके आ सकती हो, क्योंकि मेरी जो पाइप है वो बुझ गई है। क्योंकि जैसे पीने वाला बीड़ी, जैसे होता है ना बीड़ी सिगरेट पीते हैं, ऐसे पीने के लिए पाइप होता है, स्मोकिंग पाइप, तो स्मोकिंग पाइप को बोलते हैं कि मेरी जो स्मोकिंग पाइप है वो बुझ गई है और मुझे इसको दोबारा से जलाना है, तो मुझे मैच बॉक्स चाहिए। मतलब वो उनकी बात को बीच में ही काट देता है क्योंकि उसको पता था कि वो उसके बैंडेज के बारे में पूछने वाली है। अब मिसिज हॉल जो है एकदम से बहुत भागी भागी हो जाती है, और जाते जाते वो क्या करती है, अचानक से वहां पे नीचे जाती है, नीचे जाकर के वो मैच बॉक्स लेके आती है, और जैसे मैच बॉक्स लेके आती है वो हाँपने लग जाती है। वो गैस गैस मीन्स होता है हाँपना, वो हाँपने लग जाती है और उसको मैच बॉक्स ला करके दे देती है। थैंक्स ही सेड ब्रीफली, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है,